हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज़ 1/10, फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर्स हमें फाइंड करना है। बच्चों देखने से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर में जो हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ऑब्वियसली वो दोनों नंबर्स एक छोटा है और एक नंबर बड़ा है। तो हम उन नंबर्स को ये तो लेट कर लेंगे कि वो नंबर x और y हैं, साथ ही साथ हम उसमें ये लेट करेंगे कि x जो है वो ग्रेटर है y से। हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके अंदर में दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 5। तो x को हमने बड़ा माना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो इनका ये डिफरेंस आ जाएगा 5। दूसरा उन्होंने ये बता रखा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल्स का जो डिफरेंस है वो 1/10 है। तो अब हम जब इनको रेसिप्रोकल करके माइनस करेंगे तो इस वाले के अंदर में 1/y को हमें आगे रखना होगा और 1/x को हमें पीछे रखना होगा, क्योंकि y है छोटा तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो बड़ा होगा और x बड़ा नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। तो जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम बड़े वाले पार्ट को आगे रखते हैं और छोटे वाले पार्ट को पीछे रखते हैं, इसीलिए 1/y आगे आएगा और 1/x जो है वो पीछे आएगा। और इनका जो डिफरेंस है वो हमें 1/10 दे रखा है। तो इस तरह से बच्चों हमारी दो इक्वेशंस बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम दे देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन से चालू होंगे। तो x का यहाँ पे एलसीएम लेंगे और y को इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा जो कि 1/10 है। उसके बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बच्चों एक तो हम x माइनस वाई की वैल्यू जो है, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उससे हम यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 5 रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन है यहाँ से x की वैल्यू y + 5 निकाल के हम रख सकते हैं। अगर बच्चों आप इसमें से देखो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू y + 5 आएगी, वो भी हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे। तो x को हम जो है y + 5 रख देंगे और ये वाला जो 5 है वो अपनी जगह पे ऑलरेडी है। तो इस तरह से हम वैल्यू रख देंगे और उसके बाद जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में y + 5 × 5, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² + 5y और 50, इस 50 को उधर ले जाएंगे तो -50 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक को अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो y + 10 और y - 5 = 0 तो खैर यहाँ पे है ही, यहाँ लिखना नहीं चाहिए था। तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो y = -10 आएगा और दूसरा ब्रैकेट अगर 0 है तो y = 5 आ जाएगा। तो इस तरह से y की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर y को -10 हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो x जो है वो हमारा सॉल्व होकर -5 आ जाएगा, और अगर y की वैल्यू 5 हम उस पर रखते हैं तो x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जब हम क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे तो उस वाले के अंदर में ये लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, अगर यहाँ 2 नेचुरल नंबर होता तो नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देते, अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर होता तो भी नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देते। लेकिन जब यहाँ पे 2 नंबर्स लिखा हुआ है तो नंबर्स तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो फिर ये वाला जो आंसर है वो भी करेक्ट होगा और ये वाला जो आंसर है वो भी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको वापस एक बार समझेंगे कि यहाँ पर जब डिफरेंस की बात की जाती है कि नंबर्स का डिफरेंस ऐसा ऐसा है, तो जब हम नंबर्स को लेट करते हैं तो ये मेंशन करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है डिफरेंस निकालते हैं और रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक बाय ₹10 ए पर्सन कैन बाय 10 लेस बुक फॉर ₹1200, यानी कि 1200।
फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो लिस्ट प्राइस है बुक का, यानी कि बुक का जो प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। लिस्ट प्राइस इसलिए बोला गया है क्योंकि कई बार जो बुक सेलर होते हैं वो एक लिस्ट में भी नाम लिख के बुक का प्राइस लिख के रखते हैं, तो वहाँ से देख के हमें बता देते हैं कि किताब कितने रुपए की है, ठीक है। तो ये लिस्ट प्राइस जो है एक तरह से प्राइस ही है बुक का। तो बुक के प्राइस को अगर जो है वो 10 रुपये बढ़ा दे, तो एक पर्सन जो है बहुत सारी बुक्स खरीद रहा था, तो अब जो है वो 10 बुक्स कम खरीद पाएगा। जैसे बच्चों मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि सपोज़ करो बुक का प्राइस जो है वो 30 रुपये था और वो 40 बुक्स खरीदना चाहता था, ठीक है। जैसे कोई लाइब्रेरी में बुक खरीदते हैं या कोई स्कूल वाले बुक खरीदते हैं तो बहुत बुक्स खरीदते हैं, तो 30 रुपये उसका प्राइस था और टोटल 40 बुक्स खरीदना चाहते थे, तो 1200 रुपये की वो बुक्स आ जाएंगी जैसा दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बुक का प्राइस जो है वो 10 रुपये बढ़ा दिया, तो बुक का प्राइस 10 रुपये बढ़ा दिया तो भी वो 1200 रुपये की बुक्स ही खरीदना चाहता है, तो अब वो जो है 30 बुक्स ही खरीद पाएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1200 आएगा। तो बच्चों यही एक तरह से इसका आंसर है, क्योंकि देखो 10 रुपये प्राइस में बढ़ गए तो पहले जो बुक्स खरीद पाता था 40, अब वो 10 बुक्स जो है वो कम खरीद पाएगा। तो यही बच्चों इसका आंसर है। मैंने तो इसी मन में हिट एंड ट्रायल से निकाला, लेकिन एग्ज़ाम में तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते, तो एग्ज़ाम में तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें अपना खुद का फॉर्मूला बनाना पड़ता है कि प्राइस ऑफ बुक, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बुक से कि कितनी बुक हम खरीदेंगे, तो वो जो है टोटल मनी के इक्वल आता है। तो ये बच्चों हमें फार्मूला बनाना पड़ता है अपने कॉमन सेंस से कि प्राइस ऑफ बुक को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बुक्स से कि कितनी बुक्स खरीद रहे हैं, तो टोटल हमारा जो है प्राइस आएगा। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर प्राइस ऑफ बुक्स को हम एक्स मानते हैं तो उसको अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे जो है 1200 रुपये होंगे। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राइस ऑफ बुक को जो है 10 रुपये बढ़ा दिया, यानी एक्स की जगह एक्स प्लस 10 कर दिया, तो जो नंबर ऑफ बुक्स हम खरीद पा रहे हैं वो 10 बुक्स कम खरीद पा रहे हैं, तो भी हम 1200 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, मतलब 1200 रुपये में ही खरीदना है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी। तो उसके बाद में इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के इसमें रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे। और ये बच्चों हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, कल के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो इस तरह के इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं। चलो मैं आपको एक बार ना फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स वाई माइनस 10x प्लस 10y माइनस 100 इज इक्वल टू 1200। पहले x इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई, फिर x इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10x, फिर 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ 10y, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 100 प्लस माइनस माइनस इधर 1200 है। फिर फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये, तो एक्स वाई को हम 1200 रख देंगे, ठीक है। और माइनस ये 100 है और ये 1200 है, तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दी तो 1200 से 1200 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म बची, इन दोनों में से बच्चों अगर हम लोग माइनस 10 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। और अगर मान लो आप केवल प्लस 10 ही कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 10 बचेगा इन दोनों टर्म्स में से, और माइनस 100 को हम इक्वल्स टू के उधर भेज देंगे तो वो उधर जाकर 100 बन जाएगा। 1200 कट गया था तो यहाँ तो 0 बचा था, तो माइनस 100 उधर जाएगा तो प्लस 100। उसके बाद ये माइनस एक्स प्लस वाई रहेगा, और ये जो 10 है उसको हम यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, ये वाले 10 को यहाँ पे, तो डिवाइड में आ जाएगा ये इक्वल्स टू के इधर, तो ये डिवाइड होकर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू 10 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस एक्स, अगर माइनस एक्स को उधर भेज दे तो इस तरह से y की वैल्यू 10 प्लस एक्स हो गई। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि x इंटू वाई 1200 है, तो ये जो x इंटू वाई 1200 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और y की वैल्यू जो 10 प्लस एक्स आई है वो इसके अंदर में रख देते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो क्वाड्रेटिक है वो हमारी ये बन जाएगी। फिर इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 40 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो अगर हम इसमें से पहले ब्रैकेट को 0 लेते हैं तो x आएगा माइनस 40, और दूसरे ब्रैकेट को 0 लेते हैं तो x आएगा 30। अब x हमारा प्राइस ऑफ बुक था, माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा।
तो 30 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ओरिजिनल प्राइस क्या है बुक का, तो ओरिजिनल प्राइस बुक का जो है वो 30 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन अगर अब आएगी, ठीक है, दो इक्वेशंस में जिसमें एक एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग होगा, फिर एक्स और वाई में दो ब्रैकेट इज इक्वल टू सेम थिंग होगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं जो है उसके अंदर में सॉल्व नहीं करूँगा, आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमें यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इसमें क्या लिखा हुआ है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अच्छा, जो न्यूमरेटर है एक फ्रैक्शन का वो 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर है। तो बच्चों फ्रैक्शन को हम x अपॉन वाई मान लेंगे। तो इसमें हम फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे, x अपॉन वाई, और ये जो न्यूमरेटर है x, ये 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर है, ये जो है डिनोमिनेटर से 1 लेस है। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई। आगे क्या लिखा है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 अपॉन 28। तो वो ये कह रहा है कि अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, दोनों में 3 ऐड करते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ 3 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब ये फ्रैक्शन जो है 3/28 से इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई जो ओरिजिनली था उसके अंदर में 3/28 जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ हो जाता है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया है। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन आएगी। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू y-1, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे y-1 रख देंगे। तो ये y-1 अपॉन 3, और यहाँ पे तो y+3 है, और यहाँ पे भी x को y-1 रख देंगे, अपॉन में y है, और फिर यहाँ पे प्लस पे जो है 3/28 है। तो बच्चों ये वाला जो है हमारा सॉल्व होकर y+2 अपॉन y+3 हो जाएगा, और माइनस में y-1 अपॉन y आ जाएगा, और इक्वल्स टू 3/28 है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो y² + 2y, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y² + 2y -3 आएगा। लेकिन ये जो बीच में माइनस है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अपन एलसीएम कैसे लेते हैं, ये से मल्टीप्लाई वो कर दिया, ये से मल्टीप्लाई वो भी कर दिया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y² + 3y हो जाएगा, और ये हमारा 3/28 के इक्वल चल ही रहा है। अब उसके बाद में जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये y² + 2y और ये y² + 2y माइनस ब्रैकेट से तो कैंसिल होकर खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों सिर्फ ऊपर 3 बचेगा। एक किस्मत की बात है कि बहुत कट रहा है इसमें, माइनस माइनस ये +3 बनेगा वो बचेगा, और नीचे y² + 3y है और इज इक्वल टू 3/28 है। फिर 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 जा, फिर 28 इधर जाएगा और y² + 3y इधर रहेगा। तो इसमें बच्चों y² + 3y -28 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से y के हमारे दो आंसर आएंगे, एक तो -7 और एक y आएगा 4। तो -7 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, 4 जो है एक्सेप्ट होगा। और जब हम y को 4 लेंगे तो x हमारा जो है 3 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन हमारा बच्चों 3/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 3/4 है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों इस वीडियो के अंदर में हमने जो है 3 क्वेश्चंस किए हैं, और तीनों क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको करने चाहिए। बच्चों सेम क्वेश्चन में जो है एक PDF बना के डिजिट चेंज करके आपको भेजूँगा, तो आपको वो सॉल्व करके भेजने हैं, तब जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।